नमस्कार, बिहार इलेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव के बयान से जुड़ी है। तेजस्वी यादव जो पिछले एक हफ्ते से अंडरग्राउंड हो गए थे और जैसे ही महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस का ऐलान होता है वो फिर से मीडिया के सामने अवतरित हो जाते हैं और बिहार की जनता से अब वो झूठे वादे भी करने लगे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि वो जैसे ही यानी कि अगर महागठबंधन जीतता है तो चीनी मिलों को फिर से खोल दिया जाएगा। क्या है पूरा बयान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, तेजस्वी यादव पिछले एक हफ्ते से अंडरग्राउंड हो गए थे, जैसे ही सीएम फेस का ऐलान हुआ फिर से अवतरित हो गए और फिर से जो वो वादे कर रहे हैं उनके वादों में कितना दम? देखिए, वादों में बिल्कुल दम नहीं है क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लालू यादव की सरकार में तकरीबन 20 चीनी मिलें बंद हो गई थी, तो लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्यों नहीं उन चीनी मिलों को दोबारा से शुरू किया। बिहार के अंदर चीनी उत्पादन 40% है तकरीबन, और तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम चीनी मिलों को खोलेंगे। दरअसल रैयाम परिसर में, जो कि दरभंगा में है, वहां पर वो रैली को संबोधित कर रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर हम बिहार में सरकार बनाते हैं तो सभी चीनी मिलों को खोलने का काम करेंगे। लेकिन अब आखिर क्यों तेजस्वी यादव को याद आ रहा है, आखिर क्यों लालू यादव की सरकार में इतनी चीनी मिलें बंद हुई थी? क्या लालू प्रसाद यादव उन चीनी मिलों को दोबारा से नहीं खोल सकते थे? क्या वहां पर उन लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता था? तकरीबन कई लाख लोग, आप तक ये कह सकती हैं कि 2 लाख लोगों का उन चीनी मिलों से रोजगार चला गया था जब वो बंद हुई थी। आज तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात करते हैं। उनके पिता ने तो लोगों को रोजगार तक छीन लिया था, बेरोजगार उन्हें कर दिया था और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। आप अभी पलायन की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्यों पलायन रोकने की बात नहीं की थी? आप अब कह रहे हैं कि नहीं जी, चीनी मिल खोलेंगे, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। आपने पहले नौकरी का वादा कर दिया कि नौकरी हम हर के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उतना बजट क्या आपके पास होगा जो आप उतनी नौकरी सरकारी देंगे? शायद नहीं। अभी तेजस्वी यादव की जुबान से आप देखेंगी कई और ऐसे झूठे वादे निकलेंगे जो जनता उस पर शायद ही कभी भरोसा कर पाए। आपने यहाँ पर कहा कि लालू प्रसाद यादव के टाइम पे जो चीनी मिलें बंद कर दी गई थी उसे दोबारा खोलने की बात की जा रही है, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार रही, नीतीश के साथ वो गठबंधन में थे, खुद वो डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने ये पहल क्यों नहीं की? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ ही साथ जो वो जबान से उनका जो शहद टपक रहा है जनता के लिए, क्या वो एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक साजिश? देखिए, सोची समझी रणनीति आप इससे कह सकते हैं, साथ ही साथ साजिश भी कही जा सकती है। रणनीति कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, राजनेता लोगों को लुभाता है और कि वो उसको वोट कर सकें। अच्छी बात है कि आप लोगों को लुभाइए, लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आप को वोट दें, लेकिन आखिर जनता भरोसा कैसे करे? ना तो आपके पिता ने कोई ऐसा काम किया जिस पे जनता ने आज तक भरोसा किया है और भरोसा आप करने लायक भी आपने नहीं छोड़ा है। तेजस्वी यादव 18 महीने का कार्यकाल गिनाते रहते हैं, ऐसा भी कोई बड़ा काम उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते नहीं किया है जो कि जनता भरोसा करे और जनता वोट दे दे। अब वो बार बार झूठे वादे कर रहे हैं। अभी आप देखिए, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। जब तेजस्वी ने ये वादे किए हैं तो लोग बार बार तेजस्वी से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब आपने कुछ नहीं किया और आपके पिता ने तो चीनी मिलें बंद कर दी। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम तो लोगों को खबरें बैक टू बैक बता ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर तेजस्वी के ट्विटर पर ही लोग पूछने लगे हैं कि आप अब चीनी मिलों को खोलने की बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव की सरकार में चीनी मिलें क्यों बंद हो गई? तो जनता जवाब चाहती है। जनता चाहती है कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठे जो अच्छे वादे करे, सही वादे करे, सच्चे वादे करे, और वो एनडीए की सरकार ने किया है। एनडीए की सरकार ने, आप ये कह लीजिए कि इतनी फैक्ट्रियां जरूर बिहार के अंदर लगा दी हैं कि तकरीबन 40% लोग अब पलायन नहीं करते हैं। हाँ, पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पलायन नहीं होता है या लोग दिल्ली महाराष्ट्र नहीं जाते हैं कमाने, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हुई है 2005 के बाद से धीरे धीरे। और अभी भी जब मोदी समस्तीपुर में थे तो उन्होंने रोजगार को लेकर कहा है कि हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से पलायन ना हो और बिहार के अंदर पूरा विकास हो। सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने एक बार फिर दिया है। क्या हर्ष, महागठबंधन का बंटाधार होने के बाद जब मैदान में तेजस्वी यादव आए हैं तो इसलिए झूठे नारे गढ़े जा रहे हैं, एक जो नैरेटिव है, फेक नैरेटिव, उसे सेट करने की कोशिश की जा रही है कि चलिए कुछ तो वोट मिल जाए, यानी हार हो लेकिन सम्मानजनक?
देखिए, तेजस्वी यादव हड़बड़ी में है इस वक्त। तेजस्वी यादव ने कोई तो प्लानिंग पहले बनाई नहीं। ऐसा कहा जा रहा था कि घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी कोई उसका अता पता भी नहीं है, ना उसके बारे में कोई खबरें आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने कोई एजेंडा नहीं बनाया। तेजस्वी यादव ने कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं बनाए हैं जो कि वो जनता से बात कर सके और बता सके कि हाँ, ये मेरा एजेंडा है। ये सब हड़बड़ी में हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखिए कल तक महागठबंधन में पूरी तरीके से रार थी। तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तब भी तेजस्वी यादव के चेहरे से साफ तौर पर झलक रहा था कि वो कांग्रेस से गुस्से में है और कांग्रेस से दबाव साफ तौर पर नजर आ उनके चेहरे की लकीरें ही बता रही। कहा जाता है ना कि माथे की लकीरें हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस वक्त हर कोई तेजस्वी के माथे की लकीरें पढ़ रहा था। जिस तरीके से उनके हाव भाव नजर आ रहे थे और बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, तो वो हड़बड़ी में ऐसी बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई एजेंडा बनाना होता है, एनडीए की बात करते हैं कि एनडीए ने जो एजेंडा बनाया, एनडीए ने एक एक मुद्दा डिसाइड किया कि हमें ये मुद्दा बताना है, हम इसकी बात करेंगे, और आज वही नीतीश बोल रहे हैं, वही मोदी बोल रहे हैं, वही अमित शाह बोल रहे हैं, वही नड्डा बोल रहे हैं। ये पूरी रणनीति होती है। हर्ष, एक महागठबंधन जिसका ना कोई झंडा है, ना कोई दफ्तर है और कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो इस तरह से, क्योंकि एक मिनिमम प्रोग्राम भी तो होना चाहिए। एक साझा जो महागठबंधन है उनका ना ही कोई साझा घोषणा पत्र सामने आ रहा है, ना कोई साझा रैली की बात की जा रही है। सिर्फ तेजस्वी आते हैं और अचानक से आके वादों की झड़ी लगा देते हैं। तो ये इस पर जनता क्यों विश्वास करेगी, ये समझना होगा। या सिर्फ जल्दबाजी में ये सब इस तरह के ऐलान कर दें, सरकार बने या ना बने, लेकिन कम से कम जो हार होने वाली है, वो जो शर्मनाक हार है, उससे बचा जाए। देखिए, हार तो पहले ही तेजस्वी मान चुके हैं, महागठबंधन मान चुका है, और राहुल गांधी तो बिल्कुल मान चुके हैं। अगर हार नहीं मानी गई होती तो तेजस्वी यादव के साथ आज राहुल गांधी मौजूद होते। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जब भी एनडीए की अगर मैं बात करता हूं तो एनडीए में मोदी और नीतीश एक साथ नजर आते हैं जब बिहार में रैली होती है तो, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी ही नजर आते हैं। कहां है राहुल गांधी? वो राहुल गांधी जिनको प्रधानमंत्री तक का उम्मीदवार उन्होंने बना दिया तेजस्वी यादव ने, वो राहुल गांधी तेजस्वी के साथ क्यों नजर नहीं आते? वो राहुल गांधी आखिर वोट मांगने बिहार में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने पहले से ही हार मान ली है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी? आप तो पहले ही हार के बैठ चुके हैं, और तेजस्वी भी कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि वो हारने वाले हैं, इसलिए हड़बड़ी में ऐसी बातें बोल दे रहे हैं जो कि संभव ही नहीं है। चाहे आप नौकरी की बात करते हैं, चाहे फिर चीनी मिलों की बात करते हैं, एक पूरी रणनीति बनानी होती है, पूरा खाका तैयार करना होता है कि कैसे अगर नौकरी देंगे तो कितना बजट चाहिए होगा, चीनी मिलें अगर हम दोबारा से खोलेंगे तो उसकी कैसी तैयारी करनी होगी। लेकिन आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास है तो सिर्फ झूठे वादे हैं। आखिर जनता उस पर कैसे विश्वास करे, ये बड़ा सवाल है। तो शायद इस वजह से कांग्रेस भी इससे दूरी बना रही है। आपने जो करना है कर दीजिए, तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये समझा कि कांग्रेस अकेले दम पे चीजों को कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस की हालात इतनी खस्ता रही है कि उसे आरजेडी की बैसाखी पे हमेशा से चलना पड़ा है। अभी देखिए, राहुल गांधी ने सोचा था कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, इसलिए राहुल गांधी बार बार आ रहे थे बिहार। और तो और ऐसा भी हुआ कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार हुई, और राहुल गांधी ने यही समझा कि हम मजबूत कर लेंगे संगठन और तेजस्वी यादव पर दबाव बना लेंगे कि देखिए हमारे पे इतना दम है और हम सीएम फेस तेजस्वी को घोषित नहीं करेंगे। ये पूरी राहुल गांधी की रणनीति थी, लेकिन अब राहुल गांधी की रणनीति फेल हो गई और इसलिए राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक नहीं है, और इसलिए वो बिहार के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं। मुंह दिखाने लायक होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होते, मुंह दिखाने लायक होते तो शायद वो आज तेजस्वी के साथ भी नजर होते, और मुंह दिखाने लायक होते तो शायद जो तस्वीर तेजस्वी की लगी थी उसके बगल में राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी होती। एनडीए का चेहरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अंदर रैली कर रहा है। महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को इस वक्त रैली करनी चाहिए। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि देखिए महागठबंधन का विजन है। राहुल गांधी तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने कितने सालों तक राज किया है। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बताना चाहिए, देखिए हमने इतने सालों तक राज किया है, हमने इतने सालों तक आपको ये चीजें दी हैं, पूरे देश के अंदर दी हैं, तो हम बिहार के अंदर क्यों नहीं दे सकते हैं? राहुल गांधी में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि राहुल गांधी आकर बता सके और तेजस्वी के साथ खड़े होकर ये दम भर सके कि बिहार का विकास करके हम दिखाएंगे।
हर्ष, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव सिर्फ रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, बाकी मुद्दे क्या पीछे छूट गए? देखिए, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन बाकी मुद्दे पीछे नहीं छूटे हैं। रोजगार की बात बार बार इसलिए कही जा रही है क्योंकि 2020 के अंदर तेजस्वी यादव को युवा नेता कहा गया था और 2020 के अंदर तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए थे और तेजस्वी यादव अभी ये समझ रहे हैं कि उनका पैतरा 2020 की तरह दोबारा चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो हड़बड़ी में वादे किए हैं ना, वो आपके पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपने वादे तो कर दिए हैं लेकिन आप उसे पूरा कैसे करेंगे आप ये नहीं बता पा रहे हैं। तो तेजस्वी का सीएम बनने का सपना तो शायद ही धराशायी हो जाएगा और भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, तस्वीरें बताती हैं कि तेजस्वी यादव सीएम तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हर्ष, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में तो जरूर उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो वो वादों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं है, कोई विजन नहीं है, कैसे वो नौकरी देंगे। अब उन्होंने चीनी मिलों का जिक्र कर दिया कि जितनी भी चीनी मिलें बंद कर दी गई थी उन्हें फिर से खोला जाएगा अगर गठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन फिलहाल इसके आसार तो कम ही नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।